मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बिजली महोत्सव व ऊर्जा दिवस के अवसर पर लोक भवन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में 2723.20 करोड़ की लागत से निर्मित 17 नग 400, 220, 132, 33 केवी पारेषण वितरण उपकेंद्रों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। नव लोकार्पित पारेषण वितरण उपकेंद्रों से रसड़ा बलिया, बबीना झांसी, मलवा फतेहपुर, अयोध्या अजीजपुर, शाहजहांपुर, दुल्हीपार, संत कबीर नगर, मानदाता, प्रतापगढ़, बिलोचपुरा बागपत, मीरगंज बरेली, कैल्हा चित्रकूट और बागपत की जनता को सीधा लाभ होगा। नॉलेज पार्क 5, इकोटेक 8 व 10 और जलपुरा ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर में अलग अलग क्षमता की पारेषण वितरण उपकेंद्रों का भी शिलान्यास हुआ है। बिजली महोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्ज्वल भारत के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज़ादी के अमृत काल के लिए ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बीते 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। आज़ादी के बाद 1,21,000 गाँव मजरों तक कभी बिजली नहीं पहुंची। आज इन गांव मजरों में बिजली है। सौभाग्य योजना के माध्यम से हमने 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देते हुए हर घर बिजली से रोशन करने का काम किया है। लोकतंत्र में भेदभाव नहीं होता, सबका एक समान अधिकार होता है। लेकिन इसी प्रदेश में पहले 4 जिलों में बिजली आती थी, बाकी 71 जिले अंधेरे में डूबे रहते थे। आज तो हर गांव, हर जनपद वीआईपी है। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि हर ज़रूरतमंद को उसकी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधा मिल सके। हमें खुशी है कि हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज सभी जिला मुख्यालयों पर 23 से 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो तहसील मुख्यालयों पर 20 से 22 घंटे और गांवों में 18 से 20 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। जब हमने यह लक्ष्य रखा था तो कुछ लोग कहते थे कि क्या उत्तर प्रदेश में यह संभव है, लेकिन हमने यह संभव करके दिखाया है। जो कुछ बचे हुए मजरे गांव हैं वहां बिजली पहुंचाने का काम तेज़ी से हो रहा है। हर घर तक बिजली आपूर्ति हो रही है। विद्युत विभाग पावर कॉरपोरेशन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि विद्युत बिलिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना। इस दिशा में काम किया जा रहा है। बिजली उत्पादन में प्रदेश आत्मनिर्भरता को प्राप्त करे, इस बड़े लक्ष्य के लिए हमने कार्य योजना बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य में भी जल्द ही सफल होंगे। कार्यक्रम में ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि बीते 5 वर्ष में 1,43,00,000 बिजली कनेक्शन देश भर में दिए गए, जिसमें आधा हिस्सा अकेले योगी सरकार में दिए गए हैं। बिजली वितरण की चुनौतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि आज पूरा प्रदेश एक ग्रिड से जुड़ चुका है। मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि आज़ादी के बाद से वर्ष 2017 तक प्रदेश में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 6,000 मेगावाट की थी। योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में 5200 मेगावाट की क्षमता और बढ़ाई है। यानी 60 साल में जितनी क्षमता थी उतनी अकेले 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में बढ़ाई जा सकी है। विभागीय मंत्री अरविंद शर्मा ने इस वर्ष भी बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी न होने के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार जताया। एनेक्सी सभागार में उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 के तहत मनाए जा रहे बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस के समापन समारोह का जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह, विधायक बांसगांव विमलेश पासवान सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर इस योजना का शुभारंभ प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्यालय पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुड़कर एनेक्सी सभागार में अधिकारी और लाभार्थी एकत्र हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के लिए पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। साथ ही पीएम मोदी ने 5200 करोड़ रुपए से अधिक की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1,70,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है। पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1,70,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, विषय है कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग के हर तंत्रों के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अभूतपूर्व
पारेषण एवं वितरण तंत्र का सुदृढ़ होना आवश्यक। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस पर आज 2,723 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत के कुल 17 पारेषण का लोकार्पण किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से जनपद बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बहराइच, अयोध्या की लगभग 55 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 424 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से निर्मित 320 MVA क्षमता वाले 400 KV पारेषण उपकेंद्र रसवा बलिया का लोकार्पण किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से जनपद बलिया, गाजीपुर, मऊ की लगभग 81 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 98 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित 380 MVA हाईवे क्षमता वाले 220 KV पारेषण उपकेंद्र निर्माण लोकार्पण किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की लगभग 2 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 100 पारेषण और वितरण केंद्रों का शिलान्यास माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा ने अपने विभाग के सभी कर्मचारियों की ओर से और बिजली के करोड़ों उपभोक्ताओं की ओर से हमारे सहयोगी माननीय मुख्यमंत्री जी और उपस्थित तमाम भाइयों और बहनों, आप सबको मालूम है पिछले अतिथिगण एवं सभी विद्युत कर्मचारियों अधिकारियों का हार्दिक स्वागत होती है, वो भगवान के आह्वान से होती है। तो प्रेरित करके इस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए हम सभी को अनुमति दे दी है। एक बार जोरदार तालियां। ये पूजा की यात्रा है, वही ये कहना आपकी शक्ति नहीं होगी। ये जिन देशों में राजनीतिक समाजों में अतिथियों के पावर ग्रिड के CGM सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। बहादुर सिंह जी का स्वागत करेंगे। UPPCL के चीफ इंजीनियर सर श्री महेंद्र पाल सिंह सर का स्वागत करेंगे। सर जी का स्वागत करेंगे और श्रीमती साधना सिंह मैम का पासवान सर का इन 5 वर्षों में माननीय योगी जी के एवं ऊर्जा दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री CK शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अध्यक्ष श्री M देवराज जी, माननीय विधायकगण श्री नीरज बोरा जी, श्री अमरीश कुमार जी, श्री योगेश शुक्ला जी, प्रदेश के सभी जनपदों में आज के इस ऊर्जा महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी माननीय सांसद और विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे प्रसन्नता है कि जब कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देशवासियों को प्राप्त होगा कि आगामी 25 वर्षों की विद्युत उत्पादन और विद्युत वितरण की हमारी क्या कार्य योजना होनी चाहिए। हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप हम विद्युत की आपूर्ति किस रूप में करना सुनिश्चित करेंगे, इस उद्देश्य के लिए अब जब कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, इस अवसर पर ऊर्जा महोत्सव कार्यक्रम में आज यहाँ पर ऊर्जा विभाग के द्वारा 2,719 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। जिन जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव और जिन जनपदों की आवश्यकता के अनुरूप ये परियोजनाएं
आज पूरी हुई हैं, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही प्रदेश के अंदर जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, समयबद्ध ढंग से पावर कारपोरेशन उन सभी परियोजनाओं को पूरा करते हुए जन आकांक्षाओं के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति उन परियोजनाओं का पूरा होने के साथ ही पूरा करने में अपना योगदान देंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई। 1,21,000 से अधिक गांव और मजरे ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जहां आजादी के बाद भी कभी विद्युत पहुंच नहीं पाई थी। उन गांवों तक, उन मजरों तक विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करना और विद्युतीकरण के कार्य के उपरांत सौभाग्य योजना लागू होने के पहले और सौभाग्य योजना लागू होने के उपरांत 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य भी इस दौरान प्रदेश ने सफलतापूर्वक पूरा करते हुए प्रदेश के हर घर बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। विद्युत वितरण के भेदभाव को दूर किया। पहले 4 जनपदों में बिजली मिलती थी, शेष 71 जनपद अंधेरों में डूबे रहते थे। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर आज प्रदेश के अंदर कोई वीआईपी जनपद नहीं, बल्कि प्रदेश का हर जनपद और हर गांव वीआईपी जनपद होगा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने आज जब ऊर्जा महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, ये सुनिश्चित किया करता है कि वास्तव में लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत आधार यही होती है जब बिना भेदभाव के जनता को उसकी सुविधा के अनुरूप, उसकी आवश्यकता के अनुरूप शासन की सुविधाओं से प्राप्त हो जाए। और यह कार्य विद्युत विभाग के माध्यम से पिछले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बखूबी हम लोगों ने दिया है। जनपद मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे की विद्युत की आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति के लक्ष्य को भी प्रदेश ने जब उसे प्राप्त किया है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय था। क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभव हो सकता है? लेकिन उसे संभव भी बनाया है। और अब एक चुनौती हम सबके सामने कि हमें अगले 5 वर्ष के अंदर क्या कुछ करना है। जो कुछ बचे हुए मजरे हैं वहां तक विद्युत की आपूर्ति करना, हर घर तक बिजली पहुंचाने और उसकी आवश्यकता के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति करने के सामने जहां हमें कदम आगे बढ़ाना है, वहीं साथ ही साथ विद्युत विभाग के सामने भी एक चुनौती होगी और वह होगी अपनी बिलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाना और कनेक्शन एफिशिएंसी को भी बढ़ा करके प्रदेश के अंदर विद्युत विभाग को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नया कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि यही हमारे 25 वर्षों की आधारशिला को मजबूत करेगा कि आने वाले 25 वर्षों में हम उज्जवल भारत की तस्वीर को, क्योंकि बिना विद्युत के कुछ भी कार्य संभव नहीं, और 25 वर्ष के उस लक्ष्य को लेकर के कि हम इतना विद्युत उत्पादन करें कि हमें हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, बल्कि हम लोग उन सभी आवश्यकताओं के अनुरूप जिसमें आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस दिशा में हमें कदम आगे बढ़ाना है। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को ऊर्जा महोत्सव की बधाई देता हूं। 2700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इसके लिए भी सभी संबंधित जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और इस विश्वास के साथ कि पावर कारपोरेशन राज्य की 25 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव की बिजली उपलब्ध कराएगा और राज्य सरकार इस दिशा में पूरी मजबूती के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी लक्ष्य तय करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कम
कंपनी के कमजोरी के कारण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके नेतृत्व में हमने पिछले 8 वर्षों में 1,69,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी और उसको पूरे देश में ले जाने के लिए हम लोगों ने 1,66,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई और आज के दिन में हमारा ट्रांसमिशन लाइन एकीकृत ट्रांसमिशन लाइन है, वन नेशन वन ग्रिड, दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ट्रांसमिशन लाइन हो गया। और मुझे खुशी हुई कि बिजली उत्सव का जो आपने रिपोर्ट किया, इतने स्थानों पर एक कार्यक्रम हुए, तो मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है कि बीते वर्षों में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली बहुत सी कमियों को दूर कर पावर सेक्टर को मजबूती दी। और जैसे हमारे मंत्री जी भी बता रहे थे कि कितना कुछ किया गया। आपको याद होगा, आजादी के 70 साल बाद भी 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंचे। आज के नए भारत में गांव गांव में लोग बिजली का उत्पादन कर सके, इस दिशा में काम हो रहा है। कुसुम जैसी योजनाओं से हमारे किसान अन्नदाता भी है, ऊर्जादाता भी बन रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा के साथी सहभागी के तौर पर आप सभी हमारे साथ हैं। तो मुझे बताया गया कि मुझे आप में से कुछ लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि जरा मुझे बताएं पहले किससे बात करनी है मुझे। श्रीमान, पहले हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, जहां श्री हंसराज सर आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। वो पीएम कुसुम के लाभार्थी हैं, मंडी हिमाचल प्रदेश। हंसराज जी नमस्ते। नमस्कार सर। हंसराज जी, मंडी वाले मिल जाए तो सेपू बड़ी याद आ जाती है। जी सर। अच्छा हंसराज जी, जरा बताइए अपने विषय में और किस योजना का आपको लाभ मिला है। सर, मेरा नाम हंसराज, गांव लुड़ू, पंचायत बरतो, जिला सुंदरनगर का, जिला मंडी का रहने वाला हूँ। मेरे पास 12 बीघा जमीन थी, जिसमें 2 बीघे में खेती करता था और 10 बीघा जमीन मेरी घास की जमीन थी, घासड़ी। उसमें मैंने पीएम कुसुम योजना के तहत 500 किलोवाट का
सोलर का प्रोजेक्ट लगाया है। महोदय जी, इसको लगाने में मैंने 2.5 करोड़ का खर्चा किया। 2 करोड़ मैंने बैंक से लोन लिया, 10 करोड़ की आपके विभाग द्वारा मेरे को सब्सिडी मिली और 10 लाख की, और बाकी पैसा मैंने अपनी जेब से लगाया। इसमें मेरे प्रोजेक्ट में 4 से 5 मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। मैं उनकी पेमेंट भी दे रहा हूं और 2 लाख रुपए किस्त भी दे रहा हूं और 40 से 50 हजार रुपया इस योजना से मैं भी कमा रहा हूं अपनी जेब के लिए। और कुसुम योजना में जी सर, सरकार ने भी आपको मदद की, जैसा आपने बताया बैंक ने भी मदद की, और इसके कारण अगल बगल के लोग क्या आपके यहाँ आकर के ये प्रोजेक्ट को जानना समझने का काम कर रहे हैं क्या? और भी किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं क्या? मेरी डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास कम से कम हजारों आदमी उसको देखने के लिए आए और इस वर्ष कम से कम 20-25 आदमियों ने इसके लिए आवेदन भी किया है। इतना बड़ा आपने तो प्रगतिशील काम किया, सोलर पंप कुसुम योजना का लाभ दिया, बिजली भी बचाई, आपके जीवन में क्या बदलाव है? सर, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, आज मेरे पास मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन भी कर रहे हैं और मेरा मान सम्मान भी गांव में भी और इलाके में भी बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जयराम जी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये योजना लोगों के घर घर तक, द्वार द्वार तक पहुंचाई। जी सर, सभी योजना के लाभ मिलते हैं। ये 2000 रुपया जो हम भेजते हैं किसानों को, वो मिल रहे हैं? जी सर, हमारे खाते में आ रहे हैं। अच्छा सांसद जी, ये जानकर बहुत संतोष हुआ कि इस योजना से जुड़ने के बाद आपने अपने साथ साथ गांव के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बनाए। जी सर, मैं मानता हूं बड़ा सराहनीय काम किया है। आप हिमाचल विद्युत बोर्ड को बिजली देकर हिमाचल के दूसरे गांव का भी एक प्रकार से बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको जिंदगी रोशन कर रहे हैं। आज झांसी के इस अमृत काल में भारत ने अगले 25 वर्षों के विजन पर काम करना शुरू कर दिया। अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जरूरी है और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी उतनी ही अहम है। हम सभी ने देखा है कि अभी मेरी 3 लाभार्थी साथियों से बात हुई, उनके जीवन में बिजली कितना बड़ा बदलाव लाए। साथियों, आज हजारों करोड़ रुपयों के जिन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग और लोकार्पण हुआ, वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक अहम कदम। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्ष्य, ग्रीन टेक्नोलॉजी के हमारे कमिटमेंट और ग्रीन मोबिलिटी की हमारी आकांक्षाओं को बल देने वाले। इन प्रोजेक्ट से देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण होगा। ये प्रोजेक्ट भले ही तेलंगाना, केरला, राजस्थान,
गुजरात और लद्दाख से जुड़े हैं, लेकिन इनका लाभ पूरे देश को होने वाला है। साथियों, हाइड्रोजन गैस से देश की गाड़ियों से लेकर देश की रसोई तक चले, इसको लेकर बीते वर्षों में बहुत चर्चा हुई। आज इसके लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन, उसके 2 बड़े प्रोजेक्ट पर आज से काम शुरू हुआ। लद्दाख में लग रहा काम देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। श्री राज सुधार कनौजिया जी, नरेंद्र प्रभा मौर्य जी, नित्यानंद सिंह जी, यादव जी, ऐसे हो जाए इस तरह से कुछ लोग इधर आ जाए। पीछे कर देंगे विभाग के अधिकारी करा गया आ गया ना है कि नहीं सारा मामला और सही में आया ये डॉक्टर कहना कि भैया अच्छा है यहाँ पर देखिए उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विद्युत विभाग का जो आज़ादी के 70 साल बाद भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से लेकर के इन 8 सालों में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उसको लेकर के आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष बीते हैं और आगामी जो हमारी 25 वर्ष में ये भारत कैसा हो, उसको लेकर के ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। आज़ादी के 70 साल बाद बहुत से ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, उन मजरों तक बिजली पहुंचाने का कार्य सौभाग्य योजना में और निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दे करके लोगों के गांव गरीब किसानों के उन घरों में विद्युतीकरण करने का कार्य जो हमारी सरकार ने किया है। और आज आपने देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए उपकेंद्रों की भी आधारशिला रखी गई है और उसका जो है उद्घाटन भी हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा ये भारत होगा 25 वर्ष में, एक नया भारत विश्व गुरु का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, हमारे महापुरुषों ने देखा है, वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस दर्शन को सलाम करता हूं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश में हर तरफ जो विकास हो रहे हैं, इसके लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कोटसा मैं उनको धन्यवाद देता हूं।